नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर बहुत लोग भड़क जाएंगे, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलेगा। और बात यह है कि अगर आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित होते तो भाजपा की सरकार उन्हें घर से घसीटते हुए लाती और उठाकर जेल में डाल देती। कोई भी दारोगा, थानेदार, डीएम उठता और कहता कि होगा तू बाबा साहब किसी के लिए, हमारे लिए तो दुर्दांत अपराधी है, डाल इसको जिंदगी भर के लिए अंदर। और 25 लाख रुपया कम से कम जुर्माना भी वसूलते। यकीन न हो तो ये हेडलाइन देख लीजिए, पनिशमेंट अप टू लाइफ टर्म, छत्तीसगढ़ पासेस न्यू फ्रीडम रिलीजन बिल। यानी धर्म बदलना किसी की गर्दन काट देने, किसी के साथ सामूहिक बलात्कार करने या किसी को गोली मार देने से भी भयानक अपराध बना दिया गया है। जबकि संविधान इसकी पूरी आजादी देता है कि आप कौन सा धर्म मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। छत्तीसगढ़ की भाजपा जो कानून बनाने जा रही है, पास हो चुका है। उसमें लिखा है कि अगर एक ही आयोजन में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, जो जिंदगी की अंतिम सांस तक यानी उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। और जुर्माना कम से कम 25 लाख भरना होगा। मतलब यह जज तय करेगा कि 25 लाख जुर्माना देना है, 50 लाख या 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा। इस हिसाब से तो भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के अनुयायियों के लिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दुर्दांत अपराधी थे, हत्यारों और बलात्कारियों से भी बड़े अपराधी। क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने संसार के सबसे विशाल धर्म परिवर्तन कार्यक्रम की अगुवाई की थी। उनके निमंत्रण पर नागपुर की दीक्षा भूमि में लगभग 6 लाख लोगों ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिसमें मुख्य रूप से दलित समुदाय के लोग शामिल हुए थे। बाबा साहब ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और फिर अपनी पत्नी माता सविता अंबेडकर और लाखों अनुयायियों को धम्म की दीक्षा दी थी। खुद बाबा साहब ने सभी को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। इन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा यह भी थी कि हम किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा कभी नहीं करेंगे। सत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, सत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि, सत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि। नागपुर की जिस धरती पर बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसे आज भी दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर के दिन हर साल वहां लाखों लोग उमड़ते हैं। यह दुनिया भर के समतावादियों का एक तीर्थ स्थल बन चुका है। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन का असर इतना बड़ा था कि अगले दिन यानी 15 अक्टूबर 1956 को फिर से हजारों लोग देश के अलग अलग हिस्से से हिंदू धर्म का त्याग करने के लिए नागपुर दीक्षा भूमि पहुंच गए थे। उन सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई गई। इसने भारत में नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद अगले कुछ वर्षों में लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध बन गए। इस हिसाब से तो भाजपा अगर उस समय सत्ता में होती या बाबा साहब आज हुए होते तो उन्हें घसीट कर जेल में डाल देती। और यह सब कुछ बाकायदा देश प्रेम, लोकतंत्र और व्यवस्था के नाम पर होता, उसी संविधान के दायरे में जो बाबा साहब ने खुद देश को चलाने के लिए बनाया था। मतलब दुनिया कहां जा रही है? एआई के सामने इंसानों के अस्तित्व पर बात हो रही है और भाजपा के लल्लू लाल फंसे हुए हैं कि कौन किसके साथ रहेगा, कौन किससे ब्याह करेगा, कौन किस धर्म को मानेगा, कौन कहां पूजा करेगा, कौन कहां खाएगा, कौन कहां नहाएगा, वगैरह वगैरह। अब सुनिए, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पेश हुआ है, उसमें लिखा क्या है। इस कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति एक धर्म या आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहता है, जिले के डीएम या डीएम की तरफ से अधिकृत
किसी दूसरे अधिकारी जिसका दर्जा एडीएम से कम ना हो उसके सामने बाकायदा फॉर्म भर के आवेदन करेगा कि मैं फला धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं। फॉर्म मिलने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावित धर्म परिवर्तन का पूरा विवरण सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित होगा। इसके अलावा प्रस्तावित धर्म परिवर्तन का नोटिस तहसीलदार, ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस थाने के कार्यालयों में चिपकाया जाएगा। मतलब संविधान से मिली आस्था की आजादी का कचूमर निकालकर नागरिक का तमाशा बना दिया जाएगा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी। नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं, जिसके बाद अधिकारी जांच करेंगे कि आप सचमुच में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं। इतना ही नहीं, यह कानून अधिकारियों को धर्मांतरण की प्रामाणिकता की जांच करने, शिकायतों की छानबीन करने और कोई भी रिकॉर्ड तलब करने का अधिकार देता है। अगर किसी ने आपत्ति कर दी तो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझिए कि 6 लाख लोग बाबा साहब के पीछे हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए खड़े हो गए थे। लेकिन भाजपा की सरकार होती और गली नंबर 72 वार्ड नंबर 76 के किसी बाबू पंडित ने भी एतराज कर दिया होता तो डीएम कहता बाबा साहब अपराधी हैं, इनको सबसे पहले जेल में डालो। यह आदमी अपराधी है। और आप तो जानते ही हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन बने ही इसलिए हैं कि अड़ंगा लगाएं, और ना भी लगाएं तो कोई दूसरा होता कौन है आपत्ति जताने वाला किसी के धर्म परिवर्तन पर। और आगे सुनिए, सारा खेल नफरत का है, क्योंकि इसी बिल के मुताबिक अगर कोई अपने पुश्तैनी धर्म में वापसी करता है तो इसे धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कोई बौद्ध, सिख, मुस्लिम, जैन, हिंदू धर्म स्वीकार करता है तो इसको धर्मांतरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुछ चपंडुकों का मानना है, अब चपंडुक का अर्थ मत पूछिएगा, उनका मानना है कि जब इस धरती पर कुछ नहीं था तब भी हिंदू था। हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों, जलचरों, नभचरों, सरीसृपों और थलचरों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले इस धरती पर हिंदू हुआ करते थे। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि वो हिंदू खाते क्या थे, पीते क्या थे और सांस कैसे लेते थे। अब इस बिल की एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आइए, शादी की स्थिति में क्या होगा। मतलब अगर कोई आदमी या औरत शादी के बाद अपने साथी के धर्म को स्वीकार करना चाहता है तब क्या होगा। तो अगर वो हिंदू हो जाता है या हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान या किसी दूसरे धर्म को अपनाने की कोशिश करता है या करती है तो हजार अड़ंगे, क्योंकि बिल के अनुसार शादी अपने आप में धर्मांतरण नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर अपने जीवन साथी का धर्म अपना लेता है तो ऐसा धर्मांतरण गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। अगर 2 धर्मों के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो शादी की तय तारीख से 60 दिन पहले तय फॉर्मेट में एक घोषणा पत्र सक्षम अधिकारी को जमा कराना होगा। सक्षम अधिकारी इस घोषणा पत्र को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। फिर इस बात की जांच करेगा कि ऐसी शादी गैर कानूनी धर्मांतरण के दायरे में तो नहीं आती है। शादी करवाने वाले पुजारी या मौलवी को भी लिखित में देना होगा कि मैं 2 धर्मों के लोगों की शादी करा रहा हूं। मतलब कुछ भी। कमाल की बात तो यह है कि जो भाजपा नागरिकों की धार्मिक आजादी को लेकर इस कदर संवेदनशील है, उसे जातीय उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं। आपको हिंदू होना है तो तमाम लोग त्रिशूल और तलवार चमकाते हुए खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक भी पुजारी, पंडा, मठाधीश, शंकराचार्य, अखाड़ाचार्य किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को यह उपाय बताने को तैयार नहीं है कि तुम ब्राह्मण कैसे हो सकते हो, और ब्राह्मण में भी चित्पावन और वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण कैसे हो सकते हो, क्योंकि केवल ब्राह्मण होने से भी काम नहीं चलेगा। अकल का अंधा 1.5 कुंतल का तुंदियल थुलथुल रामभद्राचार्य तो अपने आगे बाकी ब्राह्मणों को भी नीच कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में बैठकर कह रहा था कि मुझे तो अगला जन्म भी ब्राह्मण कुल में ही चाहिए, और ब्राह्मण कुल में भी वशिष्ठ गोत्रीय कुल में। मतलब जिसको बताया न जाए तो पता न चले कि रोटी खा रहा है कि गोबर खा रहा है,
वो भी कहता है कि मैं ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ जाति का हूं। ऐसे देश में धर्म चुनने के संवैधानिक अधिकार को कत्ल और बलात्कार से भी बड़ा अपराध बनाया जा रहा है। चलते चलते आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक और उक्ति याद दिलाता चलूं। 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येवला में एक सम्मेलन में अछूतों के साथ होने वाले भेदभाव से दुखी होकर बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं क्योंकि यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे वश की बात है। यह हिंदू धर्म के घृणित, बर्बर, बजबजाती हुई जाति व्यवस्था और असमानता के खिलाफ बाबा साहब की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसकी परिणति इसके 21 साल बाद 1956 में संसार के सबसे विशाल धर्म परिवर्तन के तौर पर हुई। अगर उस समय भाजपा की सरकार होती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, उनके चेलों का राज चल रहा होता, तो बाबा साहब को दीक्षा भूमि से घसीटकर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया होता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।